अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान चौधरी और आपको इस शो आमना सामने में खुशामदीद कहता हूं। हालिया दौर में पीएसएल का एक नया तराना रिलीज़ हुआ है जिसको आवाम की तरफ से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। इसी वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा मौजू है मौसीकी में आने वाली जिद्दत। आज से 20 साल पहले मौसीकी का अंदाज़ कुछ और था, उसके रुझानात कुछ और थे और आज कुछ और है। इसी मौजू की बहस के लिए आज हमने कुछ मेहमानों को अपने शो में मदऊ किया। हमारे पहले मेहमान हैं साद खान, जो कि एक जदीद दौर के पॉप सिंगर हैं। जी साद खान। Thanks Chaudhary Saab for inviting. It is very disgusting to see such reviews on PSL anthem. मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए. People should enjoy it rather than criticizing. जी, पीएसएल के एंथम में काफ़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले नाजरीन हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब, जो है पटियाला ख़ानदान के आखिरी चश्मचिराग जी छोटे खान साहब। आदाब अर्ज़ है चौधरी साहब, और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे शो पे दावत दी। सामने मैं मौसूफ की बात सुन रहा था, ये पीएसएल के एंथम की बात कर रहे थे। आप मुझे खुद बताएं चौधरी साहब, पीएसएल का एंथम आया, ये एंथम था, ये तो एंथम के साथ इतना बड़ा वाला मजाक हुआ है। मौसीकार को खुद नहीं पता था कि वो क्या बना रहा है। अब मुझे आप बात बताएं, कोई गाने में आई एम रेडी थे आई एम श्योर हुए, तो गुलकार तो खुद ही रेडी नहीं था और ना ही श्योर था। मौसीकी तो होती थी बड़े खान साहब के दौर में, हम लोग रात रात भर तक वहाँ बैठे रहते थे, इतनी ज़बरदस्त गज़लें होती थीं और वहीं बैठे रह जाते थे, पता ही नहीं चलता था वक्त कब गुजर गया। खान साहब, इतनी ज़बरदस्त मौसीकी होती थी, क्या आप रात भर बैठे रहते थे? नहीं, दरअसल चौधरी साहब बात ये, मौसीकी तो 10 बजे ही ख़त्म हो जाती थी। 1 बजे बीफ का पुलाव आता था और हम 4 दोस्त बीफ के पुलाव के बड़े शौकीन हुआ करते थे। वो कुछ ख़ास लोगों के लिए आता था, तो हम लोग उसमें चादर ओढ़ के बीच में से घुस जाते थे और बीफ पुलाव खाते थे, तो रात के 3 बज जाते थे। तो इस तरह हम लोग रात रात भर तक जागे हैं, लेकिन सब खाने के लिए किया। अल्लाह का शुक्र है, आज किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, खाना खुद चल के आता है। Chaudhary Saab, this is all old fashioned. What is he saying? इस दौर में तो कॉन्सर्ट्स होते हैं। यूथ हमारी पॉप म्यूजिक को लाइक कर दिए rather than this old classical music. चौधरी साहब, ये मसूफ ने जो बात करी है, मेहरबानी होगी कि आप अगर इसका तर्जुमा कर दें ताकि मैं अभी ये बात समझ सकूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। खान साहब, मौसूफ कह रहे हैं कि आजकल क्लासिकल म्यूजिक का कोई रुझान ही नहीं रहा, और वो कह रहे हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना, वो सिर्फ पॉप म्यूजिक को पसंद करती है। क्या कहेंगे आप इस बात पर? तू मुझे बताएगा? तू तो खुद अंडे से नहीं निकला है, जितनी तेरी उम्र है उतना तो मेरा तजुर्बा है। और चौधरी साहब, आप मुझे बताएं, मौसीकी का असल हुसन तो उसी मौसीकी में होता था जो बड़े खान साहब, नुसरत साहब, मेहंदी हसन साहब गाते थे। और जहाँ ये बात कर रहा है पब्लिक की, आप मुझे बताएं चौधरी साहब, जब ये लोग कोई मौसीकी का एक वो रखते थे प्रोग्राम, मियाँ वाली शेखू पूरा गुजरा वाला, लाखों लाखों लोग आता था, और ये हमें बताएंगे क्राउड का, इन लोगों को तो गाना ही नहीं आता चौधरी साहब, ये नाचते ज़्यादा हैं गाते कम है, और ये बोलेंगे हमारे ऊपर शर्म का मुकाम है, इतने बड़े आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है, और ये हमें ऐसे बोल रहे हैं। अरे खान साहब, दिल छोटा ना करें। अब आपने नुसरत साहब की याद दिलाई दी है, तो आप 2 बोल गाए हैं ताकि इनको भी पता चले कि असल मौसीकी होती क्या है। चौधरी साहब, आपके बेहद असरार पे 2-3 मिसरे पेश करूँगा, सुनिएगा। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। वाह खान साहब वाह, आपने तो इस शो की रौनक बढ़ा दी है, जैसे महफिल का समा बांध दिया आपने। क्या बात है। चौधरी साहब, ये आपकी पटियाला ख़ानदान से मोहब्बत है। आपने पहले बड़े खान साहब को भी बुलाया था, दरमियाने खान साहब भी आए, और आज आपने मुझे दावत दी। सारी मौसीकी तो हमारे बड़े खान साहब की जिन्होंने हमें सिखाई, लेकिन आपकी मोहब्बत कि आपने हमारे इस 2-3 अशार को इतनी इज्जत दी, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
खान साहब, इसमें ये कोई बड़ेपन की बात नहीं है, ये आप ही लोग हैं जिन्होंने शो को इज्जत बख्शी है। जी नाज़रीन, हम चलते हैं अपने सबसे अहम सवाल की जानिब, जो कि PSL के एंथम के हवाले से और उसके रिव्यू के हवाले से। जी साद साहब, आपकी क्या राय है PSL के एंथम के बारे में? देखिए चौधरी साहब, मुझे ओल्ड गानों की लिरिक्स से कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो है वो रिसेंट एरा के हिसाब से गाने प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि PSL का एंथम। अब पता नहीं क्यों इतना टेरिबल रिस्पॉन्स क्यों आया है इस पर। खैर, मुझे तो ये सॉन्ग जो है बहुत पसंद आया। जी नाज़रीन, साद साहब को तो काफ़ी अच्छा लगा ये PSL का एंथम। अब हम चलते हैं खान साहब की जानिब। जी खान साहब, आप क्या कहेंगे कि जो आवाम की तरफ से टेरिबल रिस्पॉन्स आया है PSL के एंथम के हवाले से, कि ये इसमें मौसीकार की गलती है या लिरिक्स लिखने वाले की? चौधरी साहब, ये बहस वाकई आपने सही बात कही, बहुत सुनने में आ रही है कि गलती किसकी है, मौसीकार या कंपोज़र। देखिए, मौसीकार को ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मौसीकार की इसमें क्या गलती होती है? मौसीकार तो हमेशा जो उसके सामने उसको लिरिक्स दी हुई हो वही गाता है। अब जो ये मौसीकार का मजाक बनाया जा रहा है, उन्होंने और भी पहले गाने गाए हैं, उनको भी आवाम ने इतना सराहा है, तो ये फजूल की बहस है कि उनको इस दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने गाना सही नहीं गाया। इसमें तो कंपोज़र की गलती है कि उनको ये देखना चाहिए था कि जिस लिरिक्स को वो दे रहे हैं किस मौसीकार पे सूट करती है या नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, देखिए ये मुल्क का ब्रांड है, सबसे बड़ी बात है ये अपने मुल्क की एक चीज़ है। आपको सबको तनकीद करने वालों को मैं कहूँगा कि नए बच्चे भी जो गाना गा रहे हैं, हम लोगों को लगता है बुरा, लेकिन ये नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, और सबसे पहले मुल्क को रखना चाहिए। तो मेरे नज़र में तो जैसा भी गाना है इसको अप्रिशिएट करें और इसको प्रमोट करें। नाज़रीन, हमारे दोनों मौसीकारों ने बहुत ही अच्छी बात की है, मैं आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया भी अदा करता हूँ। नाज़रीन, हमें चाहिए कि मौसीकी में आने वाली जिद्दत को अप्रिशिएट करें, ना कि क्रिटिसाइज़ करें। जी नाज़रीन, हम इसी नोट पर शो का इख्तिताम करते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप अपने होस्ट उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।